नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आज आप कक्षा 10 के 16.2 को दूसरो पार्ट लिए हुए। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले पार्ट में कर चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी नहीं देखा है तो देख लियो। आज आप 16.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आगे का प्रश्न करागा। तो सबू पहला तो अपनी 16.2 की प्रश्नावली क्यों समझी थी अपनी बेलनो समझी, यानी बेलन को संपूर्ण बस्तीय क्षेत्रफल आपनों के हुए 2 पाई आर ब्रैकेट के एच प्लस आर। एक बारी मैं रीडिंग मरवा दूं थोड़ी सी। संपूर्ण बस्तीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर और विभाज के इनको वक्र बस्तीय क्षेत्रफल हुए 2 पाई आर एच और विभाज में बेलन को आयतन हुए पाई आर स्क्वायर एच, यानी वो संपूर्ण बस्तीय क्षेत्रफल तो है अपना कने 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर एच और बेलन को आयतन के हुए पाई आर स्क्वायर एच। खोखला बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस आर 2 पाई आर प्लस आर फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर, यानी वो आपनों की हो खोखला बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस आर फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर विभाज में खोखला बेलन को आयतन के हुए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और गुणागमा एच, यानी ए 4-5 अपना सूत्र किया बेलन समझी था। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपनों की है 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी 2 लंबवर्तीय का बेलन है बाकी 2 त्रिज्या का अनुपात डेढ़ो है, कितो है 2:3 डेढ़ो है, यानी 2 बेलन है। यदि एक की त्रिज्या 2 है तो दूसरे की त्रिज्या कितनी है 3 है। विवाद में अपन के डेढ़ो है ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक तो अपन डेढ़ो एक त्रिज्याओं का अनुपात तो आप मान लेंगे माना लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याएं, यानी बड़ी त्रिज्या तो आर मान दी 2 और छोटी त्रिज्या आप मान दी 3 तथा ऊंचाई यानी बड़ी एच तो मान दी आप 5 तथा छोटी एच आप मान दी 4, यानी अनुपात डेढ़ो है भी साहब आपा के मान दी की त्रिज्या और ऊंचाई मान दी एक बड़ी की आर है बापा 2 मान दी, छोटी आर यानी दूसरे लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या आपा कितनी मान दी 3। पहलो जो आपनो बेलन है बिंगी तो आपा कितनी मान दी 5 और दूसरे की आपा कितनी मान दी 4। अब अपन पहला के पूछे ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आपा लिखांगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी अपन पूछो की है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे है तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वक्र पृष्ठ का क्या लगाऊंगा सूत्र, यानी 2 पाई आर एच और बट्टा गमा 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेलन को 2 पाई आर एच 2 पाई हूँ 2 पाई कट जाए अपना कने आर और एच बच्चे, यानी बड़ी आर कितनी है अपना कने 2 फिर बड़ी एच अपना कितनी है 5 फिर बट्टा गमा छोटी आर अपना कितनी है 3 और छोटो एच अपना कितो है 4, यानी अपना क्या आ जाती 2 कट जाती 2 दूनी 4 ऊपर के अपना 5 और नीचे 3 दूनी 6, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितो आ जाती अपना कने 5:6। अब पहला देखो अपनी जो पहला 2 लिखड़ी बिना पा बड्डी आर मानिए, पहला जो लिखड़े बिना पा बड्डो एच मानिए। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो पहला क्या आड़ा है अपना कन बे अपन क्या लिखना है ऊपर लिखना है, यानी 2 पाई आर एच बड्डी आर बड्डो एच ऊपर, छोटी आर और छोटो एच किना लिखांगा आप नीचे लिखांगा 2 पाई हूँ 2 पाई कट जाती ऊपर का आर एच और नीचे का आर एच का आप के रख लेवांगा माँ रख लेवांगा तो 2 दुआ 4 ऊपर के बच्चे 5 नीचे 3 दुआ
6, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात कितो है 5:6। अब आप करांगा आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, और बेलन को आयतन के वे पाई आर स्क्वायर एच और बटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई हूँ पाई कट जासी, आर की स्क्वायर है यानी बड्डी आर अपना कितनी है 2, तो 2 गुणा 2 फिर गुणा एच कितनी है बड्डी 5 बटा गमा आर की स्क्वायर, आर कितनी है अपना कने 3 गुणा 3 और नीचे की एच कितनी है अपना कने 4। ए 2 दूनी कितना होती है अपना कने 4 और बट्टा गमा 4 है, यानी ये 2 दूआ 4 और 4 के हो जाती अपनों कट जाओगे। ऊपर के बच्चे अपना कने 5 और बट्टा के बच्चे 3 3 9, यानी अनुपात की तो आ जाती 5:9। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात तो है 5:6 और आयतनांक अनुपात अपना की तो आएगा 5:9। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपनो तो यो क्वेश्चन नंबर 5 देखा आप। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के डेढ़ है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी एक बेलन को अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो है और कितो देड़ो है 462 देड़ो है। भी बाद में अपन एक बात लिख रखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के देड़ो है एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, यानी क्वेश्चन अपन की प्रकार करांगा। पहली हल लिखा अपन देड़ो की है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अपन के देड़ो है एक बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो है और कितो देड़ो है अपन 462 वर्ग सेंटीमीटर। भी बात के मैं अपन एक प्रश्न में बात लिखेड़ी है प्रश्न एक बार सबू पहला मैं एक समीकरण बना दूं भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कितो देड़ो है 462 और बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ कि है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बराबर 462, यानी बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन की है देड़ो है और बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के है 2 पाई आर ब्रैकेट के मां एच प्लस आर और बराबर की तो है 462। ई 2 पाई आर को जो आप एच गुणो करांगा तो अपना की तो आसी 2 पाई आर एच और ई 2 पाई आर को जो आप आर गुणो करांगा तो क्या आती 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर को जो एच गुणो करांत की तो आती अपना कने 2 पाई आर एच और 2 पाई आर को जब आप आर गुणो करांगा यानी आर को आर गुणो करा के आ जाती आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और बराबर की तो आ जाती 462 और आपनो बनाऊंगा 1 नंबर है समीकरण। अब प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाती 462 गुणा 1/3, यानी प्रश्न में आप बात लिखी है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी 462 में आप 3 गुणों करांत अपन के ज्ञात हो जाती बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाती और बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के हुए 2 पाई आर एच और इन आप 3 काटांगा तो 3 एकम 3 1 बच गयो 3 5 15 फिर 1 बच गयो 3 चौका 12 और आपनो बन जाती 2 नंबर समीकरण, यानी 2 पाई आर एच को मान कितना आने लाग रहे 154। अब ध्यान दो समीकरण 1 और 2 में और 2 पाई आर एच 154 है, इनकी जगह आप लिख सका नहीं 2 पाई आर एच की जगह के लिख सका आप 154। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 आप इनकी जगह के लिख सका 154 प्लस गया मां
2 पाई आर स्क्वायर और बराबर अपना कितना है 462। यानी 2 पाई आर से किस गया कितना लिख दिया 154। अब प्लस का 154 इली साइड में लांत किंग हो जाएगा अपना कने माइनस का, यानी 462 माइनस 154 घटांश कितो बच जाती 12 में 4 गया 8 विवाद में 5 में 12 में 4 गया 8 और 5 में 5 गया 0 और 4 में 1 गया 3, यानी 2 पाई आर स्क्वायर को मान कितो आने लग रहे अपना कने 308 आने लग रहे। अपन मान किंगो निकालना है पहला आपा मान निकालांगा सबू पहला आर गो तो 2 गो तो अपना के रहती 2 ही रहती गुणा पाई को माने 22/7 आर स्क्वायर ही रहती बराबर 308। तो आर स्क्वायर को अपन मान निकाल लो है तो 2 गुणा 22/7 अपन इली साइड में लेके जाऊंगा, यानी आर स्क्वायर बराबर अपना के आ जाती 308 ये 7 बट्टा में बेकिंग हो जाती ऊपर जाके गुणा में हो जाती और 2 और 22 कटा जगहेंगे बट्टा में आ जाती। अब आप हल करा तो 22 एकम में 22 यानी 30 में 22 को आप भाग देवा 22 एकम 22 पीछे 8 बच गया और देखो आगे 8 बच्चे अपना कने इन आगे 8 गया 88 बन जाती यानी 2200 के 88 फिर 2 7 14 यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 है तो आर को मान अपना की तो आ जाती 7 सेंटीमीटर, यानी कि जब स्क्वायर हटावागा तो 7 गुणा 7 की में आवेगा अपना वर्गमूल में आवेगा और 7 गुणा 7 का वर्गमूल की तो जैसे अपना करें 7, यानी अपना के ज्ञात होगी आर ज्ञात होगी और कितनी है 7। अपन पूछो कि है बेलन को आयतन पूछो है, यानी अपन मान की में रखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर में तो आर तो अपन ज्ञात होगी लेकिन एच भी अभी ज्ञात को नहीं, तो अब आप क्या करांगा एच ज्ञात करांगा और जो आर को मान है वो आप समीकरण 2 में रखांगा आर बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखांगा तो 2 को क्या आ जाती 2 पाई को मान 22/7 आर आप 7 ज्ञात कर ली गुणा अच्छी रहती और बराबर अपना कितो है 154, यानी 2 में रखे 2 को 2 पाई को मान 22/7 आर को आप 7 ज्ञात कर लियो एच को आप 80 लिखे और बराबर कितना 154। अब आप देखांगा तो 7 कर देगो एच बराबर क्या जैसे अपना कने 154 22 और 2 का ऊपर गुणा में बे बट्टा में आ जाती यानी 22 7 154 तो एच को मान अपना की तो आ जाती 7/2 सेंटीमीटर। अब अपन क्या ज्ञात करना है बेलन को आयतन पूछे है तो बेलन का आयतन को क्या सूत्र है पाई आर है स्क्वायर है गुरु जी देखो लिखा दिख जी तो बेलन का आयतन को सूत्र क्या है अपना कने पाई आर है स्क्वायर एच तो पाई को माने 22/7 आर की स्क्वायर आर कितनी है 7 गुणा एच आपनों कितना है 7/2 पाई को मान 22/7 आर की स्क्वायर यानी आर कितनी है अपना कने 7 तो 7 गुणा 7 और एच आप कितनी याद कर ली 7/2। अब आप हल करा तो 7 कर देगो इन 2 आप 22 ने काटा तो 11 आ जाएगा, यानी 11 गुणा 7 गुणा 7 कितना बच गया अपना कने 11 गुणा 7 गुणा 7। अब 11 ने 7 ने और 7 ने आप गुणों करा तो अपना कितना आ जाती 539 और उत्तर आपनों की मौसी घन सेंटीमीटर में मौसी, क्योंकि आयतन इकाई हमेशा में लिखी जाएगी घन के अंदर लिखी जाएगी। अब दोबारा एक बार शॉर्टली बताऊं मैं बेलन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो देड़ो आपने 462 तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर को मान की तो आ जाती है अपना 462 2 पाई आर को अच्छु गुणों करा कितना आसी 2 पाई आर एच आर को 2 पाई आर गुणों करा कितना आसी अपना 2 पाई आर स्क्वायर और बराबर कितना है 462। बी बात के मां प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्न आगे एक बात लिखेड़ी है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है,
यानी 462 गुणा आपा के करांगा 1/3। 462 गुणा 1/3 ने हल करा तो आपनों के 154 और वक्र पृष्ठ की है 2 पाई आर एच। अब समीकरण 1 और 2 से यानी कि जगह आपा कितना लिख दिया 154 प्लस का 154 इन आए घट जाएगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर को मान कितना है 308। 2 को 2 पाई को मान 22/7। अगली साइड में ले जाऊंगा तो 7 को बट्टा में वो तो 308 के गुणा में आ जाएगा 2 और 22 कटा जाएगा बट्टा में 308 में 22 को भाग दिया कितना है 14 और 14 में 2 को भाग दिया कितना है 7। आर स्क्वायर को मान आया 7 गुणा 7 तो आर को मान कितना आ जाती 7। अब समीकरण 2 के मापा के करांगा आर को मान 7 रखांगा 2 पाई को मान 22/7 आर की जगह 7 गुणा एच बराबर 154। 7 7 कट जाएगा 2 गुणा 22 जिका ऊपर है वे इनाए बट्टा में जाती 22 7 154 7 बट्टा में 2 है ही यानी एच कितनी आ जाएगी अपना 7/2। अब अपन क्या करना है आयतन निकालना है तो आयतन निकालना और आम उसे सीख भी गया होगा यानी पाई आर स्क्वायर में क्या करना है अपने मान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में कह दे आपने एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 है यानी एक बेलन को वक्र पृष्ठ दे दो है आपने कितो दे दो है 660 दे दो है और वक्र पृष्ठ वह की है 2 पाई आर एच। विवाद में ऊंचाई भी दे दी है अपन 15 है और एक आयतन आपने पूछे। सबू पहला क्वेश्चन नंबर 6 में के बाद दे दी है आपने एक तो अपन दे दी है बेलन की ऊंचाई यानी एच को मान अपन दे दो एक 15 सेंटीमीटर यानी अपन एक क्वेश्चन है 6 नंबर दे दो माँ की है एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और एक दे दो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितो दे दो है आपने 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अपना कने 2 पाई आर एच बराबर 660 तो 2 को मान अपना 2 ही रहेगा यानी मैं थोड़ा इन्हें लिखूं ताकि आप अपना आगे सवाल है इन्हें उसके तो 2 पाई आर एच बराबर 660 2 को अपना कन 2 ही रहेगा पाई को मान 22/7 आर कौन बेरो आर ही रहेगी एच कितनी है अपना कन 15 और बराबर 660 यानी 2 को 2 लिख दियो आप पाई को मान 22/7 आर को आर ही लिखांगा एच अपना कितनी है 15 और बराबर 660 तो आर बराबर अपना क्या आ जाएगा 660 बट्टा में जो 7 है वो कितना आ जाएगा अपना कने गुणाक में ओ 2 एरो 22 और ओ 15 जिसका ऊपर गुणा में वे के आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। अब आप इन काटावाटी करांगा तो 22 से कम कितना है 22 इन काटा 22 दिया 66 1 और 0 यानी कितना जाती 30 फिर 15 दुए 30 और ये 2 और 2 कट जाओ तो आर को मान कितना आ जाती अपना कने 7 सेंटीमीटर। जिका काटनों ने समझ रहा है दोबारा देख लियो 22 दिया 66 1 और 0 यानी 30 फिर 15 दुए 30 और 2 कट जाती यानी आर को मान कितना आ गयो 7। अब अपन बेलन को क्या पूछ रहे हैं आयतन पूछ रहे हैं बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन को क्या सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच पाई को मान 22/7 आर की स्क्वायर यानी आर 7 है और एच अपना कितनी ज्ञात है 15 ज्ञात है यानी बट्टा में 7 और जो ऊपर 7 है कट जाओगे तो 7 कट जाएगा अपना के बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 15। अब 22 ने 7 ने 15 जब आप गुणो करा तो अपना कितना जाती 2310 घन सेंटीमीटर 2310 घन सेंटीमीटर। तो आपनो क्वेश्चन नंबर 6 अपन बेलन की ऊंचाई दे दी 15 भी बाद में अपन के दे दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कितो दे दो अपन 660 और बेलन को वक्र पृष्ठ के वे 2 पाई आर एच बराबर
60, 2 को 2, पाई को मान 22 आर ज्ञात करनी है, एच कितनी है 15 और 2 और 22 के आ जाएगा बट्टा कमा, तो इन आप हल करा तो आर को मान कितना अपना कने 7, आर ज्ञात कर ली, एच अपन ज्ञात है। अब अपन पाई आर स्क्वायर एच के मां रखी हल करा तो अपना क्या आ जाती बेलन को आयतन क्वेश्चन नंबर है 7 देखा आप आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर है तथा इसका आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में अपन के बात दे दी है, अपन दे है एक तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल और कितो दे है अपन 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी चिकागन किताब ना है, एक तो मेरा प्रश्न थोड़ा सा गौरू सुन रही करो, प्रश्न बिना लिखे बता ला रहा हूं मैं। तो अपन के दे एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे है प्रश्न में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं एक बात बताई था ने, बेलन को आधार किसो को है, यानी जिसको अपन डीजल ले गया वो ड्रम देख रहे सारा को बी ड्रम को थल्लो किसो को है एक वर्तकाकार को है, यानी उसको क्षेत्रफल दे है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यानी बेलन को आधार फिर किसो को है वर्ताकार और वर्त को क्षेत्रफल फिर अपना के हुए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को मान कितना हो गया 154 आपनो 1 नंबर समीकरण। भी बाद में अपन बेलन को के देड़ो है आयतन देड़ो है, बेलन का आयतन यानी बेलन को आयतन कितना देड़ो है अपन 30 पाई घन सेंटीमीटर और बेलन को आयतन के हुए पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 30 पाई और आपनों के बन जासी समीकरण है 2 और सेंटीमीटर है स्क्वायर। यानी अब देखो आपनों पाई आर स्क्वायर को मान तो कितना आयो 154 और पाई आर स्क्वायर एच को मान कितना है 30 पाई घन सेंटीमीटर। यानी समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से ई पाई आर स्क्वायर किस गया पा के लिख का 154 सॉरी 154 को नहीं बे 6 पाई है, यानी पाई आर स्क्वायर किस गया पा की तो लिख का 6 पाई लिख का। तो समीकरण 1 व 2 से पाई आर स्क्वायर किस गया पा की तो लिख दियो 6 पाई गुणा में अपना एच है ही और बराबर है 30 पाई। तो एच को मान की तो आदि 6 पाई अड़क्या है गुणा रहा और गुणा रहा इना किंग आ जासी भागा, यानी 30 पाई बटा 6 पाई 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 कट जासी और 6 5 30, यानी भी बेलन की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक छोटी सी गलती होगी आपने पाई आर स्क्वायर को मान 154 लिख दियो, वो पीछे 3 नंबर सवाल में गड़ा 2 नंबर सवाल को मान हो तो अपन पाई आर स्क्वायर को मान दे रहा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन को आयतन की है 30 पाई घन सेंटीमीटर, यानी पाई आर स्क्वायर को मान कितना हो गया 30 पाई घन सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 व 2 से यानी पाई आर स्क्वायर किस गया पा कितो लिख का 6 पाई, तो इंग्लिश गया कितो लिख दियो 6 पाई अच को अच्छे 6 पाई गुणा रहने जाए किंग हो जैसे अपना भागा, जब 30 पाई घन सेंटीमीटर में 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर को भाग लाक्षित कितो आ जासी अपना गने 5 सेंटीमीटर आ जासी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी एक बेलन है बिंगो अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देड़ो है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपनों की है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अपन प्रश्न में कह देड़ो है एक बेलन को आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो है और अपन बात के पूछी है बिंगी त्रिज्या और ऊंचाई को मान पूछे है।
तो अपना इनके बात देड़ी है एक बेलन को आयतन देड़ो है। बेलन का आयतन और एक बेलन को आयतन कितो देड़ो है आपने 1650 घन सेंटीमीटर और बेलन को आयतन के वे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 और आपनों के बन जासी एक नंबर समीकरण यानी बेलन को आयतन देड़ो है कितो देड़ो है आपने 1650 और बेलन को आयतन के वे पाई आर स्क्वायर एच। बी बाद में अपन बेलन को के देड़ो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितो देड़ो है आपने 660 वर्ग सेंटीमीटर देड़ो है। अब अपन पूछे एक तो बेलन की त्रिज्या और एक पूछी है ऊंचाई। अपना वक्र पृष्ठ हुए की है 2 पाई आर एच बराबर 660 और समीकरण किसो बन जाती आपनो 2 नंबर समीकरण बन जाती। अब आप के करांगा आर भी ज्ञात को नहीं एच भी ज्ञात को नहीं आर और एच अपन के पूछ लिया मैं ज्ञात करनो तो समीकरण जो आपनो एक बने है बीमा आप समीकरण दो को के कर लेवांगा भाग दे लेवांगा तो अपन अटू के ज्ञात हो जाती आर ज्ञात हो जाती यानी समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर समीकरण एक में दो को भाग जाए तो अपना समीकरण एक की है पाई आर स्क्वायर एच और बटा में क्या हो जाती 2 पाई आर एच यानी पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच बराबर में क्या है अपना कने 1650 और बटा कमा 660। अरे ध्यान दो पाई कट जाती एच कट जाती ऊपर की है आर की स्क्वायर है नहीं और आर की स्क्वायर को मतलब क्या है आर गुणा आर बट्टा में की है आर है तो एक आर कट जाए ऊपर के बचगी एक आर बच जाएगी अपना कन तो अठे के बच्चे को अपना पहले देखो ऊपर आर बच्चे को और नीचे के बच्चे को अपना करें 2 यानी पाई कट गया अपनो बी बात गया माँ एच अपना के कट गई एच कट गई आर स्क्वायर में आर को भाग दिया तो कितो आसी अपना कने आर आसी बी बाद में ऊपर आर बचे नीचे के बचे 2 इन्हें ध्यान देंगे तो एक बिंदी कट जाएगी 165 बटा के आवे 66 आवे तो 165 में आप 11 काटा तो 11 एक में 11 आगे 12 13 14 15 16 यानी कितना बच्चा बता रहे अपना कने 5 और 11 5 55 और 11 छिका 66 यानी आर बटा 2 को मान कितना लाग रहे अपना कने आर बटा 2 बराबर 15 बटे 6 तो आर बटे 2 बराबर क्या आ जाए 3 काटा 3 5 15 और 3 दूनी 6 इमा भी हर में 2 है और इली संख्या भी अपना की है हर में 2 है तो दोनों का नहीं हर में 2 के होगा कट जाएगा अपना तो आर को मान की तो आसी 5 सेंटीमीटर यानी अपन त्रिज्या तो ज्ञात होगी कितनी आई है 5 सेंटीमीटर अपन ही प्रश्न में और के पूछ रखे है अच्छी ओज को आर को मान है वो आप घट रख लेवांगा समीकरण 2 में रख लेंगा हालांकि समीकरण 1 में से आर को मान रखोगा तो भी थाने एस को मान मिलेगा लेकिन समीकरण 1 अपनी की है बड्डी है ये खातर आप को मान घट रखांगा समीकरण 1 के अंदर रख 2 में तो आप लिखा आर बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर तो 2 को 2 पाई को मान 22/7 आर की जगह 5 एच की जगह एच और बराबर 660 यानी 2 को 2 लिखे है पाई की जगह 22/7 लिख दियो आर आपने कितनी ज्ञात थोड़ी है 5 एच अपन के करण में ज्ञात और बराबर कितना है 660 तो एच को मान अपना क्या आ जाएगा 660 एच का 7 बट्टा में भाई 660 के क्या हो जाएगा गुणागमा ये 2 और 22 और 5 कटा जाएगा बट्टागमा 2 22 और 5 कटा जाएगा बट्टागमा तो 22 तिया कितना है 66 और 1 का 0 यानी कितना आ गया अपना कने 30
अब आप इन 5 को काटा तो 5 छिका 30, आगे मैं आगे काटूंगा इसके ज़्यादा हो जैसी, तो ऊपर बच्चे 6 7 और बटान के बच्चे आप कने 2 और 2 नापा काटा 2 3 6 तो 3 7 21, यानी अच को मान अपना कितो आने लग रहा है 21 सेंटीमीटर। तो आर को मान अपना कितो आ गयो 5 सेंटीमीटर और अच को मान अपना कितो आ गयो 21 सेंटीमीटर। यानी सबू पहला समीकरण 1 बनाई, फिर 2 बनाई, पाई आर के रचना पा 2 पाई आर एच गोर 1650/660, यानी समीकरण 1 में आपा के करियो 2 को भाग दियो तो आर को मान अपना कितो बचे 5, आर को मान को 5 है वो आप समीकरण 2 में रखे जिया ही हल करांगा तो एच को मान अपना कितो आ जासी 21। एक बार यदि कोई विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सके। और आपनो आज के लिए तो ही हो, यानी क्वेश्चन नंबर है 8 तक आप कर लिया। इस प्रश्नावली का 5 क्वेश्चन बचे जिसका आप अगली क्लास में करांगा। आज के लिए धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों, आप फिर मिलांगे अगली क्लास के में। एक जरूर काम करियो आपके साथियों के बीच के में वीडियो जरूर शेयर करे करो। यदि चैनल ने सब्सक्राइब ना करे तो सब्सक्राइब करियो।